मानसूनी मूसलाधार ने हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक और गुजरात से अरुणाचल तक बर्बादी का खंडर चला दिया है। दिल्ली में यमुना नदी है जो डेंजर मार्क को पार कर चुकी है। जैसे जैसे इसका पानी बढ़ रहा है, बाढ़ के डर से दिल्ली का दिल डूबता जा रहा है। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी बादलों का ब्रेक फेल हो चुका है, लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर टूटा है हिमाचल प्रदेश पर, जो जल प्रलय का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। हम आपको हिमाचल का पूरा हाल दिखाएंगे, उससे पहले आपको वहां से जुड़े कुछ अर्जेंट अपडेट हम दे देते हैं। और वो अर्जेंट अपडेट ये है कि देखिए 2023 प्रलय का प्रहार क्या रहा है, उससे जुड़ी क्या क्या अहम पॉइंट्स है वो हम आपको बताएंगे। देखिए तो हिमाचल पानी ने मचाया कोहराम, कारों का काम तमाम। देखते ही देखते खत्म फसाना, तबाह हुआ आशियाना। गुस्से में है ब्यास, मत आना आसपास। सैलाब वाली बर्बादी, महाप्रलय की मुनादी। 2023 की महातबाही वाली पिक्चर का ट्रेलर हिमाचल प्रदेश में रिलीज हो चुका है। इसमें मुसीबत की इतनी शक्ल शामिल है कि आप गिनते गिनते थक जाएं, लेकिन सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बर्बादी की वजह है मूसलाधार बारिश, जिसने हिमाचल प्रदेश में मुसीबत का फ्लड गेट ओपन कर दिया है। आसमान से बरसी आफत ने हिमाचल का क्या हाल किया, ये समझना है तो सोलन के परमाणु से आई ये तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश के बीच रिहायशी इलाके की सड़क समंदर बन गई। पहले तो सिर्फ पानी ने दौड़ लगाई, लेकिन कुछ ही देर में धारा प्रचंड हुई और सेक्टर 5 में खड़ी एक के बाद एक कई कारों को अपने साथ बहा ले गई। हिमाचल प्रदेश में शनिवार यानी 8 जुलाई से मूसलाधार बरसात हो रही है। इससे पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। नदियों में ऐसा उफान है कि पानी हद मानने को तैयार नहीं। लहरें सैलाब बनकर जमीन निगलती जा रही है और अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। इनकी चपेट में जो आया, समझिए वो गया। ऐसी ही तस्वीर सामने आई कुल्लू से, जहां ट्रक यूनियन का पार्किंग एरिया बाढ़ की चपेट में आ गया। लोग तो जान बचाकर निकल गए, लेकिन ट्रक्स वहीं फंस गए। इसके बाद ब्यास के पानी ने मनमानी शुरू कर दी और एक के बाद एक 4 ट्रक लहरों की भेंट चढ़ गए। हिमाचल में कुदरत का गुस्सा आशियानों पर भी कहर ढा रहा है। हम आपको इसी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कुल्लू की। गांधीनगर इलाके में बना ये मकान ब्यास के थपेड़े नहीं सह पाया और ताश के पत्तों की तरह भर भराकर पानी में समा गया। ऐसा ही हादसा शिमला में भी हुआ। भारी बारिश ने शिमला के कलगा गांव में एक घर को जमींदोज कर दिया। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर मंडी और कुल्लू जिलों पर दिखाई दे रहा है। पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रही ब्यास नदी संभलने का मौका देने को तैयार नहीं। ये मनाली है, कुल्लू जिले का मशहूर हिल स्टेशन। ब्यास की लहरों ने यहाँ सड़क के किनारे वोल्वो बस के नीचे से पहले मिट्टी हटाई और फिर देखते ही देखते पूरी बस नदी में समा गई। लगातार बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड ने हिमाचल को घुटनों पर ला दिया है। सूबे की करीब 830 सड़कों पर आवाजाही ठप है। 4 नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। भारी बारिश के चलते 4,500 से ज्यादा जगहों पर बिजली ठप है और करीब 800 जगह ऐसी हैं जहां पीने के पानी का संकट है। खास बात यह कि संकट सिर्फ पीने के पानी का है, तबाही वाले पानी की कोई कमी नहीं। मंडी से आई ये तस्वीर इसका साक्षात प्रमाण है। ब्यास नदी की लहरों ने पहले कोटली से जोगिंदर नगर को जोड़ने वाले इस पुल को लांघना शुरू किया। कुछ देर तक तो पुल पानी के थपेड़े सहता रहा, फिर देखते ही देखते ढह गया। हिमाचल पर मूसलाधार बरसात की मार से पहाड़ भी दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। तो तस्वीरें अभी आपने देखी कैसे कुदरत के गुस्से ने हिमाचल को घुटनों पर ला दिया है। पूरा सिस्टम तहस नहस हो चुका है। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने रास्ते रोक दिए हैं।
जाहिर है रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में भी मुश्किलें आ रही है। इन सब की वजह है मूसलाधार बरसात, जिसने 9 जुलाई को पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बरसात की मूसलाधार मार क्या होती है, ये हिमाचल के पहाड़ों से पूछिए, जिनका चट्टानी वजूद दरकता जा रहा है। टूटते पहाड़ की चपेट में कौन कब आ जाए कहना मुश्किल है। सोलन के कंडाघाट में ऐसे ही एक हादसे में कार सवार बाल बाल बच गया। जिस वक्त पहाड़ से चट्टान खिसक रही थी, उस दौरान एक कार वहां से गुजर रही थी। किस्मत अच्छी थी कि चट्टान चपेट में लेती, इससे पहले ही कार वहां से निकल चुकी थी। इसी हाईवे पर परवाणु के पास भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ऐसे ही किन्नौर में हुआ, जहां रामनी इलाके के पास पहाड़ से एक चट्टान खिसकी और मलबे का अंबार लेकर नेशनल हाईवे पर आ गिरी। अगर कोई गाड़ी इसकी चपेट में आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये सच है कि लैंडस्लाइड से हुए बंद रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। जगह जगह सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन एक जगह रास्ता खुलता है और दूसरी जगह जाम हो जाता है। ये तस्वीर सोलन के अश्विनी खड्ड की है। यहाँ भी देखते देखते मलबे के साथ बड़ी चट्टान सड़क पर आ गई। जहाँ चट्टान शांत है, वहाँ लहरों का कहर है। ये तस्वीर चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 3 की है, जिसका एक हिस्सा लहरों ने पूरी तरह खोखला कर दिया। अगर कोई गाड़ी गलती से गुजर जाए तो जल समाधि तय है। चंबा में रावी नदी का पानी शोक बनकर दौड़ रहा है। इसकी लहरें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साथ ले जाने पर आमादा है। चंबा में जो हाल रावी का है, शिमला में वही हाल सतलुज का है। सतलुज का पानी शिमला को मंडी से जोड़ने वाले ततापानी पुल के लिए खतरा बन गया है। पानी अभी पुल से नीचे जरूर है, लेकिन खतरे के निशान को पार कर चुका है और इसके लेवल में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, वो लोगों को डरा रहा है। शिमला से 50 किलोमीटर दूर सुन्नी है। यहाँ थड़ी पुल पर सतलुज का पानी आ गया। कॉलेज और ITI इस इलाके में डूब चुके हैं। ये सच है कि कुदरत के जल प्रहार ने हिमाचल का बुरा हाल कर दिया, लेकिन जिंदगी के लिए लड़ने का जज्बा छीनने में नाकाम रहा। ये मंडी जिले का नगवाइन है। यहाँ ब्यास नदी में पानी बढ़ा तो कुछ लोग लहरों में घिर गए। इसके बाद NDRF के जाबाज एक्शन में आए और सबको सुरक्षित निकाल लिया। हिमाचल पर मुसीबत बड़ी है। सैलाब की चपेट में आकर अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों को आगाह करने के लिए खुद कैमरे के सामने आए। अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा, उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। लेकिन बाढ़ और बारिश से लड़ते हिमाचल को मौसम विभाग उम्मीद बंधा रहा है। मौसम विभाग का कहना है आने वाले कुछ घंटों में बारिश में कमी आ सकती है। 200 मिलीमीटर बरसात जो है 3 दिनों में देखी है, होनी चाहिए थी करीब 30 मिलीमीटर के आसपास। एक तो बात ये। दूसरा, 10 ऐसे जिले हैं जहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ है। ये जो बारिश का सिलसिला है आज कंटिन्यू करेगा और 6 ऐसे जिले हैं जहां हमने रेड अलर्ट रखा है और उसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर। कल से जो है बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो देखिए, हिमाचल का ऐसा हाल पहले किसी ने कभी भी नहीं देखा था। जन्नत के करीब जहन्नुम का मंजर किसने देखा था? किसी को नहीं पता था कि इंडिया के फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन में कयामत डेरा डालने वाली है और मंजर ऐसा होने वाला है जो 2013 में उत्तराखंड में आई तबाही की याद दिलाने लगेगा। 10 साल पहले उत्तराखंड में आई तबाही के पीछे थे 2 वेदर सिस्टम जो एक साथ एक्टिव हो गए थे और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
इसलिए जैसे ही हिमाचल प्रदेश से विनाश और विध्वंस के वीडियो रिलीज होने लगे, वैसे ही लोगों को 10 साल पहले की वो त्रासदी याद आ गई, जब बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ में साक्षात प्रलय दिखी थी। आज हिमाचल में वैसे ही हालात बन रहे हैं। सावन में ऐसी तबाही देखकर देवभूमि के लोग शिव शंभू से याचना कर रहे हैं। – 2013 में मंदाकिनी नदी ने कोहराम मचाया था और अब व्यास नदी का क्रोध हिमाचल को डरा रहा है। बत्ती का कनेक्शन टूट चुका है। सोलन से आया ये वीडियो देखिए। जिंदगी और मौत में इस पुल का फासला है। प्राण घातक लहरों का वेग देखिए। बस ट्रक तो छोड़िए, ये किलर वेव्स पहाड़ तक को समा लेना चाहती हैं। ये पुल तो अभी तक टिका है, लेकिन बाकी पुल खंड खंड होकर सैलाब में वजूद खो रहे हैं। जिसे शक हो वो सोलन का ही ये वीडियो देखे। जुलाई से पहले ये चरनिया ब्रिज चट्टान की तरह अडिग था, लेकिन सैलाब इसे नेस्तनाबूद कर दिया। लहरों की लगातार मार सहते सहते ये चरनिया ब्रिज जवाब दे गया और इस तरह एक पुल ने जल समाधि ले ली। हिमाचल का मंडी इस वक्त महाविनाश का एपिसेंटर है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के अंदर से समंदर फूट पड़ा है। ऐसा मंजर देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। ये डूम्सडे का टीजर नहीं तो क्या है? इस आपदा में कौन टिक पाएगा, कौन बच पाएगा? तो क्या वाकई 10 साल बाद कयामत का चैप्टर रिपीट हो रहा है? और देखिए, अगर आपको याद होगा कि ऐसा ही वेदर सिस्टम 2013 में भी बना था, तब केदारनाथ वाली तबाही हुई थी। इसलिए सवाल यह है कि 10 साल पुराना इतिहास क्या एक बार फिर जिंदा होने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? और इस बार मुसीबत भले ही हिमाचल पर सबसे ज्यादा हो, लेकिन उत्तराखंड को भी अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि बादलों के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए 72 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं सैलाब में बस बहने लगी, तो कहीं कॉलेज की दीवार ही ढह गई। सारी सीमेंट चलेगी और देखो, पानी ने मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। बड़े बड़े हाई लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई। मगर नदियों का रौद्र रूप अब भी जारी है। विकास के नाम पर जब इंसान कुदरत की चेतावनी को नजरअंदाज करता है, नेचर के बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तब प्रलय का प्रहार होता है और फिर इंसान की बर्बादी की इबारत तैयार होती है। हिमाचल में सैलाबी स्ट्राइक का कहर लोगों को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी मौसम की दहशत है। नदियों की प्रचंड लहरों का शोर और दरकते पहाड़ों के बीच एक एक पल सांसें अटकाने वाला है। लगातार बारिश के बाद जब पहाड़ों के बीच से पानी अपना रास्ता बनाता है, निकलने की कोशिश करता है, तब अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इसी प्रोसेस में लैंडस्लाइड के चांस बढ़ जाते हैं। उत्तरकाशी हो या फिर पिथौरागढ़ का धारचूला, चंपावत हो या फिर टनकपुर, सैलाब काल के बाद लैंडस्लाइड लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। हालात ये है कि कई जगहों से लोग अपना घर-बार छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। पल पल बदलते हालात और खतरनाक होते मौसम, रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए, कौन सा पहाड़ दरक जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही, वो किस हाल में है, ये बताना और दिखाना जरूरी है। हमारे रिपोर्टर दीपक रावत पिथौरागढ़ के धारचूला में थे। भारी बारिश और बादल फटने के बाद यहाँ हालात खतरनाक हो चुके हैं। मकानों की छत ढह गई, कई घरों में बड़े बड़े छेद हो गए। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मकान, ये छत जो है, इसमें एक बड़ा छेद हो गया। ये देखिए, जब बारिश हुई और बारिश के बाद से ऊपर बड़े बड़े
पत्थर गिरे तो एक बड़ा पत्थर जब इस जगह पर आया, ये पत्थर आपको नीचे नजर भी आ जाएगा, इस पत्थर के बड़े हिस्से ने इस पूरी छत को गिरा दिया है। एक बड़ा हिस्सा देखिए टूट गया है। अंदर आपको सामान भी नजर आ जाएगा, जो लोगों के सामान यहाँ पर थे। गनीमत ये रही कि उस वक्त ये दोपहर के वक्त हुआ था और उस वक्त लोग काम पे गए हुए थे, घर पे थे नहीं। इस छत में बड़ा पत्थर मलबा गिरा तो उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो घर था उसकी क्या स्थिति हो चुकी है। ये मलबा देखिए, ये मलबा जो है वो पूरा घर के अंदर तक घुसाया है और कमरे का पूरा हिस्सा, पूरी की पूरी छत जो है वो टूट कर नीचे गिर गई है। तो मैं अपने कैमरामैन वीरपाल से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मकान और थे, वो मकान भी ढह गए हैं। ये देखिए पत्थर, देखिए आप कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऊपर से टूट के आए हैं। छत ढहा दी है। सामने एक और मकान आपको नज़र आएगा, वहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि वहाँ भी उस बड़े बड़े पत्थर आपको छत पर नज़र आएंगे। पूरा का पूरा मकान दब गया है, पूरे घर को खाली करा दिया गया है। मौजूद हैं जो इन घरों में रहते थे, इनसे बात कर लेते हैं। ये तो आपका मकान था, बता रही थी। हाँ, हमारा ही मकान था। ये बच्चे स्कूल गए थे, उस समय आया। अब रात को बारिश होती है, बारिश होती तो डर के मारे हमें नींद नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी परेशानी होती है? मैंने आपसे पूछा था कि आप क्यों यहाँ रह रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों रह रहे हैं इस खतरनाक स्थिति में? क्यों रह रहे हैं? परिस्थिति, आप सामान कहाँ ले जाए, बच्चे कहाँ ले जाए? प्रशासन का आदमी नहीं है, सरकार का आदमी नहीं, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना मदद ना कुछ, खाली देख के आते हैं और चले जाते हैं। परेशानी सिर्फ क्लाउड बर्स्ट की नहीं है। लैंडस्लाइड की चपेट में शहर का एक बड़ा हिस्सा समा गया। स्कूल समेत कई बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों को लगता है कि जिस तरह जोशीमठ में हालात बने, उसी तरह का खतरा यहाँ भी है। और ये शहर जो आप देख रहे हैं, धारचूला शहर, ये कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा मलबा इस बारिश में नीचे आता है तो ये आधे से ज़्यादा शहर का हिस्सा, सामने काली नदी है, उस नदी में बह जाएगा। यानी आप समझिए कि ये जोशीमठ की तरह ही ये इस कगार पर है कि ये शहर पूरा का पूरा भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ का शिशु मंदिर है। 8वीं तक यहाँ पर पढ़ाई होती थी और स्कूल की एक स्थिति आपको दिखाता हूँ भीतर से। तमाम सुविधाओं के साथ ये स्कूल यहाँ पर चला करता था, लेकिन अब ये स्कूल खंडर में तब्दील हो गया है। ठीक सामने आप देखें तो पीछे की दीवार भी, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन बलबीर से कि वो दिखाएं कि ये देखिए किस तरीके से पीछे की तरफ देखिए दीवार में किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं और उन पत्थरों की वजह से इसका दीवार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लगातार टूटता चला जा रहा है। और कभी इस वक्त हम यहाँ पर खड़े ज़रूर हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पर खड़ा रहना सेफ नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त ये पूरा स्कूल जो है वो धराशायी होकर नीचे जा सकता है। असल में पिछले साल भी धारचूला समेत आसपास के इलाकों में इसी तरह की तबाही आई थी। तब सरकार ने पानी को रोकने के लिए दीवार बनाने का फैसला लिया था, लेकिन लोगों का इल्जाम है कि यहाँ काम ना के बराबर हो रहा है। 10% काम ही पूरा हुआ है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर ये शहर किसी भी वक्त नदी में समा सकता है। पूरा ही इलाका जो है कुटियाल खेड़े का पूरे डेंजर जोन में आया हुआ है पूरे इस बार। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं विभाग को, और 2 विभागों की जद्दोजहद में ये मामला उलझ गया है और अभी तक जो है 10% भी काम नहीं हुआ है। बड़े बोल्डर आ रखे हैं। ये स्कूल होने से, ये जो स्कूल है ये दीवार का काम कर रही है, इस वजह से ये बाजार बच रखा है जिसमें हम खड़े हैं। जी सर। अगर ये नहीं हो तो मेरे ख्याल से जितने बड़े पत्थर हैं वो सीधा शहर में। बिल्कुल सर, अभी 6 मकान गए हैं। अगर ये स्कूल नहीं होता ये तो आधा बाजार नदी में समा जाता। लोगों की परेशानी और चिंता जायज है, क्योंकि सैलाब का रुख कब किधर मुड़ जाए, बादल बस बर्बादी बनकर बरस जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन सावधानी बरती जा सकती है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। सरकार का दावा है तैयारी कर रही है। हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं। सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे और जो भी, क्योंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। बहुत सारे रास्ते रुक गए हैं, कहीं नदियाँ खतरे के निशान पर हैं, कहीं कहीं कैजुअल्टी भी हुई हैं पत्थर गिरने से। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जो 13 तारीख तक अपनी यात्रा संभल कर करें। इस बीच उत्तरकाशी में नदियां उफान पर हैं। गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आ गया है। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास भारी भूस्खलन हुआ। इन्हीं हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी भी अपील है,
अगर आप उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा टाल दें। कावड़ लेकर जा रहे हैं तो सुरक्षित स्थानों पर रहें। बाढ़ का खतरा दिल्ली पर भी है। खतरे के निशान लांघ चुकी है यमुना। हद पार करने वाले तेवर दिखा रही है। डर है कि अगर ऐसा हुआ तो राजधानी के कई इलाके डूब सकते हैं। खतरा बड़ा है और इसलिए सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। जिन इलाकों में पानी घुसने का खतरा है वहां से लोगों को सेफ जोन में भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर जब बादल बरसता है तो मैदानी इलाकों का मौसम भी बदलता है। पहाड़ों पर नदियां जब उफान पर होती हैं, दहाड़ मारती हैं, तो मैदानी इलाके भी त्राहिमाम करते नजर आते हैं। हिंदुस्तान के मौसम की यही रीत रही है और इस बार भी यही रवायत बाढ़ की शक्ल में मैदानी इलाकों में दिखाई दे रही है। पंजाब के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। रोपड़, मोहाली, आनंदपुर साहिब, हर जगह पानी की मार दिखाई देती है। पहाड़ों पर बारिश का आफ्टर इफेक्ट इन इलाकों में देखा जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें हरियाणा और दिल्ली से भी आ रही हैं। पंजाब के मोहाली में तो अब भी सड़कों पर नाव चल रही है। मोहाली के डेराबस्सी की बात की जाए तो कल से एबीपी न्यूज यहाँ का हाल दिखा रहा है और पानी कम नहीं हो रहा है। सामने आपको नजर आ रहा होगा काफी दूर पे तो ये बोट चल रही है। इस वक्त एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर आपने बोट शायद ऐसे चलती हुई नहीं देखी। ये सड़क का एरिया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 8 से 9 फुट ऊंचा जो पानी है वो भरा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर बोट चलानी पड़ रही है लोगों तक। यही हाल दिल्ली के इलाकों का भी है। 2 दिन पहले तक जो दिल्ली बारिश की मार झेल रही थी, अब उसके बाढ़ में डूबने का खतरा बढ़ गया है। देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन लगातार चौकन्नी है, लगातार लोगों को यहां से निकाल रही है और तकरीबन 40,000 लोगों को यहां से निकाल करके ऊंचे स्थान में ले जाया जा रहा है और लगातार प्रशासन अलर्ट दे रही है कि आप इस स्थान को छोड़ें। अब दिल्ली के साथ इस तरह की सिचुएशन कोई पहली बार नहीं है। जब जब बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ पर नदियां उफान मारती हैं, तो पानी की तेज धार हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है और इसका नतीजा ये होता है कि दिल्ली के पानी को चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में रखने वाले हथनीकुंड बैराज में वाटर फ्लो बढ़ जाता है और यहीं से फिर दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया जाता है। इस बार भी यही हुआ। दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 204.63 मीटर था। उसी दौरान 1,90,837 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया। ये पानी जब दिल्ली पहुंचा तो यमुना खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गई। दिल्ली में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यमुना खादर में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। साल के इन दिनों में उन्हें एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर और सामान समेटकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ बढ़ना होगा और कई लोग तो पानी की मार को देखकर अभी से यमुना बेल्ट को छोड़ रहे हैं। तमाम परिवारों को, आसपास के लोगों को जो कि यमुना के आसपास रहते हैं, खाली कराया गया है। जो आंकड़ा हमें बताया गया है सरकार द्वारा वो करीबन 30,000 लोगों का है और इन 30,000 लोगों को अलग अलग जगहों पर, चाहे वो स्कूल हो या कोई और शरणार्थी के तौर पर, उन्हें फिलहाल जगह दी जाएगी। वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कहाँ जाएंगी? पूरा घर आप बटोर रही हैं, एक तरीके से घर का एक एक सामान बटोरना पड़ रहा है। सामान तो इधर ही फेंक के रोड में जाऊंगा। वो पूरा स्टोर का खाना खराब हो गया? हाँ। क्या क्या था जो खराब हो गया? चावल, दाल, सब्जी फब्जी यही थे, खराब हो गया। कुछ नहीं बचा मतलब? नहीं। हालांकि जिस वक्त दिल्ली में यमुना किनारे रहने वालों को सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी यमुना का वाटर लेवल का अंदाजा लगाने नदी में उतर गए। बोट पर अधिकारियों के साथ उफनती यमुना का दौरा किया और बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों का दम भरा।
दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है बाढ़ की। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन में ही 8-10 फुट पानी बढ़ गया है और अगले 24 घंटे में शायद 10 से 12 फुट पानी और बढ़ जाएगा। तकरीबन 30,000 लोगों का हमारा अनुमान है जिनको इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके हैं। तैयारियों का दावा तो हर बार होता है, लेकिन एक बारिश से ही सारे दावों और वादों की पोल खुल जाती है। हालांकि ये भी सही है कि 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में बारिश काफी हुई। 4 दशक का रिकॉर्ड टूटा। मानसून की बारिश में दिल्ली चौक हो गई। क्या वीवीआईपी इलाके और क्या आम कॉलोनियां सब पानी के आगे सरेंडर मोड में थी। इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि इस सैलाबी अटैक से मिलकर लड़ने की जरूरत है। 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। ये वही केजरीवाल हैं जिनकी पार्टी के नेता दिल्ली की जल निकासी के लिए बीजेपी को दोष देते थे, लेकिन क्योंकि अब खुद एमसीडी पर आपका कब्जा है, इसीलिए सवाल केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद यही कि ऐसे मुद्दों पर सियासत की बजाय जमीन पर काम होना चाहिए, कोई ठोस सिस्टम तैयार होना चाहिए ताकि दिल्ली का सिस्टम एक बारिश में फेल ना हो जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन और तुर्की जैसे देशों की। ये तमाम वो मुल्क हैं जो अपनी ताकत की शेखी बगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन कुदरत के बिगड़ते मिजाज ने इनकी अक्ल जो है वो ठिकाने लगा दी है। तस्वीरें ही रूह कपा दें, तो सोचिए जिन इलाकों में कयामत की ये जलधारा फूटेगी, वहां क्या अंजाम होगा। वीडियो चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी येलो रिवर का है, जिसे हुआंग ही के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर बना शियाओलांगदी डैम रिकॉर्ड बारिश की वजह से ओवरफ्लो होने लगा है, जिसकी वजह से मध्य चीन का हेनान सूबा सैलाब के संकट से जूझ रहा है। येलो रिवर की डेडली वेव्स बता रही हैं कि जुलाई का महीना चीन की एक बड़ी आबादी के लिए बहुत भारी साबित होगा। हेनान के बाद फ्लड की फियर फाइल लियाओनिंग में भी ओपन हो चुकी है। 7 जून से यहाँ बारिश शुरू हुई थी। हीट स्ट्रोक से लोगों को राहत मिली, लेकिन 1 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। लियाओनिंग और उसके पड़ोसी सूबे हिलोंगजियांग में इस वक्त सैलाब का टेरर है। लाखों की आबादी घरों में कैद है, क्योंकि बाहर मौत इंतजार कर रही है, कहीं सैलाब की शक्ल में तो कहीं लैंडस्लाइड के रूप में। ये चीन के यिचांग शहर का वीडियो है। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ लेवल 4 की इमरजेंसी है। रास्ता उजड़ चुका है। इतनी चट्टानें गिरी कि रेस्क्यू टीम के हौसले भी जवाब दे गए। कुछ नहीं पता कि इन मलबों में कितने लोग दबे हैं। चीन के बाद अब दुनिया के 2 बाकी महाशक्तियों का कुदरत के आगे सरेंडर मोड देखिए। रूस और अमेरिका में फ्लड अटैक से हालात बिगड़ चुके हैं। रूस के सोची और अमेरिका के न्यूयॉर्क में जल प्रहार से आबादी सहमी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क से नदी फूट पड़ी। सैलाब का पानी घरों में घुसकर परेशानी डबल कर रहा है। सोची में गाड़ियां जल समाधि के लिए रेस लगा रही हैं। विनाश का ये वीडियो लोगों को डरा रहा है। उधर न्यूयॉर्क में गाड़ियां तो सलामत हैं, लेकिन सड़क बह गई। 2 सुपर पावर में एक तबाही। पर्वत के पांव उखाड़ देने वाला सैलाब जब इंसानी बस्तियों में घुस जाए तो इसी तरह का मंजर सामने आता है। भूकंप की विभीषिका झेल चुका तुर्की अब फ्लड का टारगेट है।
यहाँ के जोंगलदाग में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ ने जोरदार एंट्री मारी है। जिन गाड़ियों को आप वीडियो में देख रहे हैं वो यहाँ पार्क नहीं थी, ये तो लहरों के प्रचंड वेग के साथ बहकर यहाँ आ गई। लहरें इन वजनी गाड़ियों का क्या हाल करेंगी कोई नहीं जानता। बाढ़ के अटैक से कराहने वाले रीजन में एक नाम अबखाजिया का भी आता है। ब्लैक सी के ईस्टर्न कोस्ट पर बसे इस स्टेट की आबादी महज 2.5 लाख है। घर से बाहर कोई महफूज ठिकाना नहीं बचा। गली, सड़क, मैदान, हर जगह पानी ही पानी। ड्रोन फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मुसीबत की ट्रेन फुल स्पीड में है। एशेज में जीत के खुमार में डूबे बर्मिंघम के लोगों के होश बारिश ने फाख्ता कर दिया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है। दरिया बन चुकी रोड पर चलने में गाड़ियों को दम लगाना पड़ रहा है। जुलाई का दूसरा हफ्ता इंग्लैंड के लिए भी भारी बीतने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के पार पहुंच चुका है। वाटर लेवल 206.24 मीटर तक पहुंच चुका है। खतरे का निशान जो है वो 205.33 मीटर है, लेकिन उससे ऊपर वाटर लेवल पहुंच चुका है। 206.24 मीटर तक ये पानी पहुंच चुका है। दिल्ली यमुना नदी का जलस्तर खतरे के पार पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है बाढ़ के हालात में राजधानी पर जो मौसम की मार पड़ी है उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रही है। वाटर लेवल जो है वो 206.24 मीटर पार पर पहुंच चुका है और खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर है, लेकिन ये वाटर लेवल जो है वो उसके पार पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाटर लेवल को मेजर करने के लिए जो उन्होंने स्केल लगाया था और उस स्केल को पार करके वाटर लेवल 206.24 मीटर पर पहुंच चुका है। लगातार दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है। और एक और बड़ी आपको खबर बता दें, हरियाणा के करनाल में बाढ़ का कहर। बाढ़ की चपेट में आई कई गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है और बोट के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के करनाल में जो बाढ़ का कहर है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं और गांव में जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू बोट के जरिए किया जा रहा है। बोट के सहारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का जो स्तर है वो इतना ऊपर पहुंच गया है। लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी आ चुका है और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है और उसके लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। देखिए तस्वीरें कैसे लोग बोट के ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको हम करनाल की दिखा रहे हैं हरियाणा के, जहां पर कई गांव से संपर्क भी टूट चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है बोट के सहारे, मदद की जा रही है, रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। और आगे बढ़ते उत्तराखंड के देहरादून में बारिश से तबाही में 12 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग फंस गए थे। उत्तराखंड की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 12 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। देहरादून से ये खबर आ रही है, जहां पे बारिश से तबाही में 12 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे नदी का जलस्तर बढ़ा है और किस तरह से बोट के सहारे टीम्स वहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, लोकल्स वहां पर मौजूद है और 12 लोगों का रेस्क्यू वहां पे किया गया है। किस तरह से सब सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह सैलाब का ये खौफनाक मंजर देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जो आप देख सकते हैं नदी है वो अपने जलस्तर से ऊपर पहुंच चुकी है, जिस कारण वहां पर लोग फंस गए हैं और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। वहां पर टीमें वहां पर मौजूद है, लोगों की सहायता की जा रही है।
जहां लोग फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। ये तस्वीरें आपको हम उत्तराखंड के देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश से तबाही का मंजर साफ साफ आप देख सकते हैं। 12 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पे लोग फंसे थे और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर, जहां पे बारिश से तबाही मची हुई है। पानी में डूबे अंबाला के कई सड़क डूब चुकी है, घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। प्रशासन की टीम हालात का जायजा ले रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला से ये बड़ी खबर, जहां पे बारिश ने आफत मचाई हुई है, तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह ये गाड़ी पानी के अंदर डूब चुकी है और अब ये मंजर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा के अंबाला से।